नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना YouTube चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 2024-25 टीआरई 4.0 मित्रों आपके जीवन के लिए मित्रों बहुत ही मित्रों सुनहरा पल है। मित्रों, यदि आप बीपीएससी के माध्यम से मित्रों म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को मित्रों रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। मित्रों 100% आपको थ्योरी क्लास के साथ मित्रों आपको सपोर्ट किया जाएगा। मित्रों प्रीवियस ईयर समाप्त होने के बाद साथियों प्रतिदिन जो है सभी थ्योरी का क्लास चल रहा है, अतः प्रतिदिन क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। मित्रों आज का हमारा टॉपिक है ओनली फॉर मूर्छना। मूर्छना का मित्रों थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मित्रों प्रत्येक म्यूजिक एग्जाम में मित्रों मूर्छना से प्रश्न आते ही आते हैं। अतः साथियों आप जैसे बारीकी से आराम से बैठ करके मूर्छना के बारे में डीपली अध्ययन करें। और मित्रों यदि नोट कॉपी चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो मित्रों अंतिम में मित्रों एक हम नंबर प्रोवाइड करेंगे, उसमें मित्रों आपको उस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर साथियों आपको संपूर्ण पैकेज मित्रों प्रोवाइड कराया जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मूर्छना का अर्थ क्या है या फिर मूर्छना किसे कहते हैं। नहीं, मूर्छना का अर्थ क्या है या फिर साथियों मूर्छना किसे कहते हैं, क्लियर कीजिएगा, ठीक है। भरत के अनुसार क्रम से 7 स्वरों का आरोह तथा अवरोह करने से मूर्छना बनती है। कितना हाईलाइटेड चीज आपको लिख करके दे दिए हैं कि भरत साहब के अनुसार क्रम से 7 स्वरों का आरोह मतलब बढ़ते क्रम और अवरोह मतलब घटते क्रम से मूर्छना बनती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि किन 7 स्वरों का आरोह और अवरोह किया जाए, ठीक है, तब जैसे मित्रों मूर्छना करना जैसे निर्माण होगा। मित्रों जवाब स्वरूप हमको जानना है, यह है कि ग्राम के ही स्वरों का आरोह तथा अवरोह करने से मूर्छनाओं की रचना होती है। नहीं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्राम के ही स्वरों का आरोह तथा अवरोह करने से मूर्छना की रचना होती है। ग्राम चाहे षडज ग्राम हो अथवा मध्यम ग्राम हो या दोनों से समान रूप से मूर्छनाओं का निर्माण होता है। नहीं मित्रों आपको नोट करते चलना है, नहीं, ताकि 100% साथियों आपको 100% जैसे कमांड हो सके। तो इस प्रकार मित्रों अभी हम लोग जाने कि षडज ग्राम और, ठीक है मित्रों, षडज ग्राम साथियों और मध्यम ग्राम के दोनों के सम्मिलित रूप से मित्रों जैसे मूर्छना का निर्माण होता है, और उसमें जिसमें आरोह और अवरोह करने से मूर्छना बनता है, ठीक है, मतलब घटते क्रम और बढ़ते क्रम। साथियों आगे ध्यान दीजिएगा, सारंग देव संगीत रत्नाकर मित्रों क्या इसके बारे में बताया, मूर्छना के बारे में भी हम लोग जानेंगे। मित्रों सारंग देव ने कहा गया है कि मतलब संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि ग्राम स्वर समूह स्वयत मूर्छना नादे समाश्रय अर्थात ग्राम के ही स्वरों पर मूर्छना आधारित है। ग्राम के ही स्वरों पर मूर्छना आधारित है। साथियों आगे ध्यान दीजिएगा, ग्राम के किसी भी स्वर को स्वरित मतलब डेट मीन्स बेस आधार मानकर उसके ही स्वर पर आरोह अवरोह करने से मूर्छना की रचना होती है। उदाहरण स्वरूप में तो ध्यान दीजिएगा, षडज ग्राम के ऋषभ में रे, षडज ग्राम के ऋषभ में रे को आधार मानकर मित्रों मूर्छना प्रारंभ करने से गंधार ग और ऋषभ रे हो जाएगा। नहीं, इस प्रकार में तो ध्यान देना है कि मध्यम गंधार, ठीक है साथी। इस प्रकार साथियों जैसे बार बार हम जैसे नोटिस देते हैं कि जब पढ़ाते रहे तो कॉल नहीं किया कीजिए, मगर कॉल आ जाता है क्या किया जाए, इसी में सबको लेकर चलना नहीं। तो मित्रों हम लोग मूर्छना के बारे में डीपली अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। जैसे कहने के मतलब है साथियों कि गंधार ग ऋषभ रे हो जाएगा और मध्यम गंधार होगा इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। इसी प्रकार ग्राम के शेष स्वरों से ही आरोह अवरोह करने से मूर्छना की रचना होती है। नहीं मित्रों आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है साथियों। मूर्छना की संख्या, मित्रों बहुत बार साथियों एग्जाम में पूछा गया है कि मूर्छना के कुल कितनी संख्या है, मतलब मूर्छना के कुल कितने प्रकार है, मूर्छना कितने प्रकार के होते हैं।
तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि 1 ग्राम में 7 स्वर होते हैं। क्लियर कीजिएगा बारीकी से एकदम, ठीक है। 1 ग्राम में कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं। अतः प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाओं की रचना संभव है। प्रत्येक ग्राम से कितने कितने मूर्छनाओं की रचना संभव है? तो 7 नहीं। अतः षडज ग्राम, गंधार ग्राम और मध्यम ग्राम, ग्राम कुल 3 है। तो एक स्वर से मित्रों यदि 7 यदि मूर्छना बन रहा था तो 3 ग्राम है, तो 3 सत्ते 21, 70 21, कुल मूर्छनाओं की संख्या साथियों कितना हो गया? 21 हो गया। तो इस प्रकार मित्रों यदि आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि 1 ग्राम में कितने मूर्छनाएं होते हैं, तो आपको 7 ही मूर्छना टिक आउट करना होगा, ठीक है। परंतु यदि एग्जाम में पूछ देगा कि कुल मूर्छनाओं की संख्या कितनी है, तो मित्रों कुल मूर्छनाओं की संख्या कितना बता दिया आपको? हम 21 बता दिए, जो आपको याद रखना है। नहीं कि कुल मूर्छनाएं की संख्या कितनी साथियों? तो 21 है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा और बारीकी से साथियों नोट करते चलिए। नहीं, मूर्छना और आधुनिक ठाटों की तुलना, टॉपिक क्या है? मूर्छना और आधुनिक ठाटों की तुलना। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि मूर्छना और आधुनिक ठाटों की तुलना सर्वप्रथम षडज ग्राम की मूर्छना की तुलना आधुनिक ठाट से करेंगे, ठीक है मित्रों। किसके बारे में सबसे पहले मित्रों हम लोग कंपेयर करेंगे? आधुनिक ठाटों की तुलना सर्वप्रथम षडज ग्राम, कौन ग्राम? षडज ग्राम की मूर्छनाओं की तुलना आधुनिक ठाट से मित्रों करेंगे। इस ग्राम के 7 स्वर क्रमशः 4-3, 2-4, 3-2 श्रुतियां की दूरी पर स्थित है। मित्रों आपको याद रखना है। नहीं, इसका गैपिंग पूछ देगा, इसके स्वरों की दूरियां पूछ देगा, तो 4-3, 2-4, 3-2 श्रुतियों की दूरी पर मित्रों स्थित है। इस प्रकार साथियों आगे ध्यान दीजिए। मूर्छना के 7 प्रकार या 7 भेद हैं। नहीं, ये ना कहा मूर्छना के 7 प्रकार या 7 भेद हैं। तो मित्रों सातों को मित्रों हम लोग बारीकी से डीपली डिस्कशन करेंगे, डीपली मित्रों इसको अध्ययन करेंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि पहली मूर्छना षडज से प्रारंभ होगी, पहली मूर्छना षडज से प्रारंभ होगी। अतः चौथी पर सा और 7वीं पर रे और 9वीं पर ग, ठीक है मित्रों। 13वीं पर म और 17वीं पर प। मित्रों आगे ध्यान दीजिएगा 20वीं पर ध और 22वीं श्रुति पर मित्रों 22वीं पर वी पर मित्रों 22वीं श्रुति पर नी आएगा। मित्रों एक बार पुनः क्लियर कीजिएगा, ठीक है। पहली मूर्छना षडज से मित्रों प्रारंभ होगी। अतः चौथी पर सा, ठीक है, चौथी श्रुति पर सा, 7वीं श्रुति पर रे, 9वीं श्रुति पर ग और 13वीं श्रुति पर म, 17वीं श्रुति पर प और 20वीं श्रुति पर मित्रों ध और 22वीं श्रुति पर साथियों नी आएगा। आपको याद रखना है। इसमें गंधार और निषाद पिछले स्वर ऋषभ और धैवत से क्रमशः 2-2 श्रुति ऊंचे हैं। 2-2 श्रुति क्या है? ऊंचे है। अतः ये दोनों स्वर कोमल हो जाएंगे और यह मूर्छना आधुनिक काफी ठाट के समान होगी। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि 2 श्रुतियों से अर्थ स्वर मतलब सेमीटोन और 3 अथवा 4 श्रुतियों से मित्रों पूर्ण स्वर होल टोन होता है। मित्रों बारीकी से आपको क्लियर करना है, और यदि मित्रों आप बारीकी से नहीं क्लियर करते हैं तो मित्रों यह थ्योरी क्लास है, एमसीक्यू नहीं है कि मित्रों आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मित्रों बार बार हम बताते हैं कि थ्योरी क्लास समझने के लिए आपको बार बार बारीकी से मित्रों सभी प्रश्नों को मित्रों क्लियर करना होगा, सभी टॉपिक को मित्रों ध्यान से सुनना होगा, 2 बार 3 बार आपको सुनने की जरूरत होगा। मित्रों दूसरा मेरा जो है ध्यान दे 7 जैसे मूर्छना था, तो दूसरा मूर्छना के बारे में तो हम लोग जैसे निष्कर्ष करेंगे। मंद्र निषाद मतलब नी, ठीक है। द्वितीय मूर्छना में मंद्र नी को सा मानकर षडज ग्राम के स्वरों पर क्रमिक आरोह अवरोह करेंगे। नहीं, इसलिए 7 स्वर क्रमशः 2-4, 3-2, 4-4 और 3 श्रुतियों के अंतर पर होंगे। यह आधुनिक विलावल ठाट होगी क्योंकि इसका कोई भी स्वर कोमल नहीं है।
ठीक है, इसका कोई भी स्वर कोमल नहीं है। साथियों ध्यान दीजिएगा, केवल मध्यम की दो श्रुतियां, केवल मध्यम की दो श्रुतियां हैं, अतः नियमानुसार म को कोमल होना चाहिए। म को क्या होना चाहिए? कोमल होना चाहिए। किंतु मध्यम कोमल नहीं होता है, वास्तव में कोमल म को ही शुद्ध म कहते हैं। मित्रों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि कोमल म को और किस नाम से जाना जाता है, तो शुद्ध म मित्रों कहते हैं। ठीक है साथियों, समानता आधुनिक बिलावल थाट के समान है। ठीक है साथियों, बारीकी से देखिए, अब नोट करते चलिए। जो आपको टॉपिक लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसको 2 बार 3 बार सुनिए और साथियों नोट करते चलिए। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले पेज पर मित्रों ध्यान देंगे। तीसरा मूर्छना आपका है मंद्र धैवत, दैट मीन्स ध। मंद्र धैवत यानी ध। मित्रों तीसरा मूर्छना में मंद्र धैवत को सा मानकर आरोह अवरोह करेंगे। ठीक है, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। ठीक है, अतः सातों स्वर क्रमशः 3 2 4 3 2 4 और 7 श्रुतियों के अंतर पर होंगे। इसमें रे कोमल और पंचम स्वर तीव्र मध्यम हो जाएगा, क्योंकि रे और प अपने अपने निकटवर्ती स्वरों से क्रमशः 2 श्रुति ऊंचे हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, रे कोमल होने से 4 श्रुतियों का गंधार भी शुद्ध न होकर कोमल हो जाता है। ठीक है, 4 श्रुतियों का गंधार शुद्ध न होकर क्या हो जाता है? कोमल हो जाता है। इस प्रकार ध और नि भी शुद्ध न होकर कोमल हो जाएगा। जो बहुत ही जबरदस्त इसको टॉपिक है, इसको 2 बार 3 बार आप सुनिए। तीव्र म से 4 श्रुति ऊंचा स्वर, कोमल ध और कोमल ध से 4 श्रुति ऊंचा स्वर कोमल नी हो जाएगा। अतः इस मूर्छना में रे ग ध और नी स्वर कोमल तथा दोनों मध्यम और पंचम वर्णय होने से यह मूर्छना उत्तर भारतीय किसी भी थाट के समान नहीं होगी। ठीक है मित्रों, याद रखना आपको है कि समानता किसी भी थाट के समान नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि मंद्र धैवत मित्रों किसी भी थाट के समान नहीं है, जबकि साथियों मंद्र निषाद आपको जैसे बिलावल थाट के समान है। पूछेगा एग्जाम में कि मंद्र निषाद किस थाट के समान है, तो बिलावल थाट आपको टिक आउट करना पड़ेगा। साथियों अगले पेज पर बारीकी से केयर करिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चौथा प्रकार का मूर्छना आपका पंचम में प। ठीक है, चौथी मूर्छना मंद्र के पंचम से प्रारंभ होगी। चौथी मूर्छना मंद्र के पंचम से प्रारंभ होगी, अतः इसके सातों स्वर 4 3 2 4 3 2 और 4 श्रुतियों अंतर पर होंगे। इसके गंधार धैवत और निषाद स्वर कोमल हो जाएगा, इसलिए यह मूर्छना आसावरी थाट के समान होगी। आपको याद रखना मित्रों कि जो चौथा मूर्छना आपका पंचम है, ठीक है, पंचम पद मित्रों वो जैसे किसके समानता है, तो आसावरी थाट के समानता रखती है। मित्रों इसके सातों स्वर आपको याद रखना 4 3 2 4 3 2 और 4 श्रुतियों पर मित्रों होंगे। इस प्रकार साथियों चौथा जो आपका मूर्छना है पंचम, वो मित्रों किसके समान है, तो आसावरी थाट के समान है। साथियों आगे ध्यान दीजिएगा, छठा प्रकार का आपको जो मित्रों केयर कीजिएगा, चौथा पर से मित्रों आपको पांचवा होना चाहिए था, पर तो मिसप्रिंट यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आपको पांचवा हम लास्ट में बता देंगे मित्रों, बाय द मिस्टेक से जैसे पांचवा जो ऐसे नहीं बताया गया मित्रों, हम आपको चलते चलते मित्रों पांचवा के बारे में सबसे पहले जिक्र कर दे रहे हैं, ताकि मित्रों आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, पांचवा मूर्छना मित्रों आप ध्यान दीजिएगा कि पांचवा मूर्छना मित्रों क्या आपको मतलब आ रहा है, ध्यान दीजिए केयर कीजिएगा। पांचवा प्रकार के मूर्छना मित्रों है मध्यम म। ठीक है, मध्यम म। ठीक है, कोई दिक्कत है मित्रों? ध्यान दीजिएगा, बहुत मित्रों आपको बारीकी से केयर कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बल्कि पांचवी मूर्छना मंद्र के मध्यम से प्रारंभ होने से 7 स्वर क्रमशः 4 3 सॉरी एक सेकेंड 4 4 ठीक है 3
2, 4, 3 और 2। यही मित्रों 7 स्वरों का मित्रों इसमें वर्णन किया गया है। मित्रों केयर कीजिएगा कि सातों स्वर के सूर्यांतर पर होंगे, ठीक है। इसमें केवल निषाद स्वर को कोमल होगा, क्योंकि पीछे हम बता चुके हैं कि 2 श्रुतियों के अंतर से अर्ध स्वर होते हैं, अर्थात म और नि की 2-2 श्रुतियां हैं। म कोमल नहीं होता, अतः केवल निषाद स्वर कोमल हो जाएगा। मूर्छना मित्रों ध्यान दीजिएगा कि मध्यम म मूर्छना मित्रों खमाज ठाट के समान है। इसके समान है, खमाज ठाट के मित्रों समान है। छठा जो आपको है मित्रों, सॉरी 5वां, मध्यम म किस ठाट के समान है, तो खमाज ठाट के मित्रों समान है। मित्रों छठा मित्रों केयर कीजिएगा बहुत ही बारीकी से। छठा प्रकार का जो मित्रों आपको मूर्छना है मंद्र गंधार ग है, मंद्र गंधार ग है, साथियों याद रखिएगा। छठी मूर्छना मंद्र ग से प्रारंभ होगी, उसके स्वर 2, 4, 4, 3, 2, 4, 3 सूर्यांतरों पर होंगे जो कल्याण ठाट के समान होगी। मित्रों इसका जो समानता है मित्रों कल्याण ठाट के समान है। मंद्र गंधार का किस ठाट के समान है, पूछता है एग्जाम, बहुत हाईलाइटेड चीज है कि मंद्र गंधार मित्रों किस ठाट के समान होते हैं, तो कल्याण ठाट के समान होते हैं। मित्रों आपको याद रखने की जरूरत है। यदि साथियों आप नहीं याद रखते हैं तो मित्रों एग्जाम में आपसे प्रश्न बनने की उम्मीद बहुत कम है। नहीं मित्रों अगले पेज पर ध्यान दीजिएगा, और यह मित्रों अंतिम मूर्छना है, क्योंकि मित्रों बताए थे कि मूर्छना के कुल कितने भेद है, तो 7 भेद है, और सातों एक सप्तक में मित्रों एक स्वर में जो ऐसे 7 मूर्छनाएं होती है, सॉरी 1 ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती है, तो कुल मित्रों हमारा 3 ग्राम है, तो कुल 21 ग्राम आपको 21 मूर्छना आपको बता दिया गया है। कुल मूर्छनाओं की संख्या कितनी है, तो 21 याद रखना है, और मूर्छना के कितने भेद हैं, तो 7 भेद हैं। मित्रों केयर कीजिएगा। 7वीं प्रकार का मूर्छना ऋषभ रे है, ठीक है, साथियों को याद रखना है। केयर कीजिएगा मित्रों, 7वीं मूर्छना मंद्र के ऋषभ से प्रारंभ होगी और उसके स्वर क्रमशः 3, 2, 4, 4, 3, 2 और 4 श्रुतियों के अंतर पर होंगे। इसमें रे, ग, ध और नि स्वर कोमल होंगे, ठीक है। यद्यपि ग भी श्रुति ऊंचा है किंतु कोमल रे से, ठीक है मित्रों, इसीलिए ग भी कोमल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मित्रों ध की 2 श्रुतियां होने पर कोमल हो जाएगा, और धैवत के कोमल हो जाने से नि भी मित्रों कोमल हो जाएगा, ठीक है साथियों। ऋषभ रे के बारे में मित्रों हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यह मूर्छना भैरवी ठाट के समान होगी, अर्थात मित्रों आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि ऋषभ रे मित्रों जो मूर्छना है किस ठाट के समान है, तो भैरवी ठाट के मित्रों समान है, ठीक है। आपको साथियों याद रखना है। इस प्रकार मित्रों केयर कीजिएगा कि इस प्रकार मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं भी ज्ञात की जा सकती है। यहाँ पर केवल षडज ग्राम की मूर्छनाओं पर विचार किया गया है, मतलब ठीक है साथियों। सातों के सातों मूर्छना के बारे में मित्रों आपको डीपली बता दिए। नहीं मित्रों आपको बारीकी से थ्योरी क्लास जैसे अंतिम समय तक बारीकी से ज्वाइन करना है। यदि थ्योरी क्लास आप सोचिएगा कि बाद में देख लें या थोड़ा थोड़ा समय रोक रोक कर देख ले, तो संभव नहीं है समझना। अतः आप थ्योरी क्लास में तो लगातार फर्स्ट टू लास्ट जैसे ज्वाइन कीजिए और देखिए और समझिए। और कहीं पर दिक्कत होता है मित्रों तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए, या फिर साथियों आप बाय द कॉल के माध्यम से आप अपने परेशानियों को हमको बताइए, मित्रों आपको सॉल्व किया जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यदि इस चैनल पर साथियों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में मित्रों जरूर बताइए कि मित्रों और इसे बेहतरीन बनाया जाए, ठीक है। मित्रों यदि आप इस स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, बीपीएससी, डीएसएसबी नेट, केवीएस, ईएमआरएस, यूजीसी नेट, तो मित्रों आप हमारे चैनल के माध्यम से मित्रों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। साथियों आपको संपूर्ण म्यूजिक का कोर्स मित्रों आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, जिससे मित्रों 100% आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। मित्रों हम इतना आपको मटेरियल दे देंगे, इतना आपको तैयारी करवा देंगे कि मित्रों दावा के साथ कहते हैं कि यदि आप चीटिंग मेरे साथ नहीं करते हैं और घर पर सेल्फ अध्ययन मित्रों करते हैं तो 100% साथियों आपका रिजल्ट हम देंगे,
ठीक है मित्रों, यदि आप पैकेज खरीदना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों संपूर्ण पैकेज मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।